Am I there? Am I audible? Yes guys, so thank you so much for clicking this video. हमारा तो 18 दिन हो चुका है। आज फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा 19वें दिन में। आज 19वें दिन में मैं फिर से ज़बरदस्त तरीके की लर्निंग एंड जस्ट मैं वीडियो के साथ आ चुका हूँ, बट आई डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रक्चर. वी हैव लर्नड मेनी मोर स्ट्रक्चर, सो वी डोंट हैव टू लर्न नाउ. वी हैव टू add many more things in our structures and in our sentences, and we have to understand what and where and how to use exact wordings. Because I have taught a topic in my series want object to. If you have missed, so you can go in list and just you can watch that videos as well. So yeah, I was telling that, so there are many my subscribers, my dear viewers, they just made many mistakes. What was the mistake? At the place of objective they were using subjective, at the place of the subjective they were using objective. So मेरा इंडिकेशन है, मैं आज आ गया हूँ एक ग्रेट लर्निंग के साथ, जो आपकी दिक्कत है, जो आपकी कंफ्यूजन है, जो आपकी मिस्टेक्स है, उसको दूर करने के लिए. सो चलते हैं आप मेन अपने क्लास में. बट बिफोर गोइंग इनटू द क्लास यू हैव टू हैव योर अटेंडेंस हियर. अटेंडेंस, just like, subscribe, share and just keep on watching. You don't have to skip a single second. Alright, तो आज हमारा चर्चा किस पे है भाई? प्रोनाउंस टेबल पे है, प्रोनाउंस चार्ट पे है, केस पे है. केस कौन सा? ग्रामर वाला. इसका नाम तो बहुत है, लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन नाम तो आप कितना भी ले लें, लेकिन काम तो इनका एक ही है. कहने के तात्पर्य है, नाम आप चाहे प्रोनाउंस टेबल कहें, चाहे प्रोनाउंस चार्ट कहें, यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, या फिर केस कहें. केस देखो, केस बहुत खतरनाक चीज़ है. हाँ, सबकी ज़िंदगी में केस है, तो हमारी इंग्लिश की ज़िंदगी में क्यों नहीं केस होगा? I was kidding by the way. तो इसको भी हम केस के नाम से जानते हैं. तो कोई भी किसी भी नेम से जाने, लेकिन इनका काम हमें बस जानना है. हमारा काम क्या है? यूज करना है. तो उनका काम जानना, इस्तेमाल करना है. So you have to have first screenshot of this page because we are going to implement. I know you know what is the meaning of I know you know what is the meaning of me. I know you know what is the meaning of my. I know you know what is the meaning of mine. वही चर्चा अब है, वही चर्चा आपका है, लेकिन एग्जैक्ट तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं. लेकिन दूसरी चीज, मैं इसकी मीनिंग नहीं बताने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है आई मतलब क्या होता है गाइस? आई मतलब मैं, लेकिन मैं कहूंगा आई मतलब तो मुझे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लेट मी हैव वन एग्जाम्पल हियर. आई हैव टॉट यू अ टॉपिक शुड. आई हैव टॉट अ टॉपिक, द टॉपिक्स नेम वाज शुड इन द सीरीज आई हैव टॉट. तो अगर आपको कहना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मी शुड लर्न इंग्लिश या फिर आई शुड लर्न इंग्लिश. यू हैव टू टेल गाइस, आई शुड लर्न इंग्लिश. एग्जैक्टली. तो मुझे अब यहाँ पे आई के आपके आई की हिंदी क्या बन रही है? मुझे बन रही है. आई शुड लर्न इंग्लिश. अगर मी शुड लर्न इंग्लिश बोलेंगे तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी. तो कहने के तात्पर्य आपको हिंदी पे नहीं जाना है, लेकिन उसका सेंस समझना है. सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउंस, यही समझना है. अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मुझे हिंदी कुछ भी है ना, लेकिन पहले आपको स्ट्रक्चर में क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है. तो मुझे का आपका सब्जेक्टिव क्या होता है? आई होता है. मुझे की वैसे हिंदी सच में हमारी क्या होती है? मी होती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्टिव में, तो आपकी बन जाएगी आई. तो आई शुड लर्न इंग्लिश. इसीलिए वहां पे हमारी हिंदी, अगर अकॉर्डिंग टू यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर हिंदी, सो यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस वेयर टू यूज सब्जेक्टिव, वेयर टू यूज ऑब्जेक्टिव. दैट्स इट. यह है तो हमें समझना है. अब वहीं पे आज हमारा चर्चा है. तो जो उस टॉपिक में थी, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव लगाए थे, कुछ लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव कहीं लगा दिए थे, कुछ लोग सब्जेक्टिव लगा रहे थे ऑब्जेक्टिव की जगह. तो आपको यही समझना है. तो अब आप अच्छे से देख लीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट में क्या है? यू का यू हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा. उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है, माई ले लीजिए. आई का माई, किसमें? पॉजिटिव एडजेक्टिव में. यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर. वी का आर. हाँ, दे का दियर. शी का हर. ही का हिज. अब यहां पे दूसरा क्या है? इट का इट्स. ये क्या हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है. अब पॉजिटिव प्रोनाउंस में हमें क्या देखना है? आपका माइन हो गया है, योर्स हो गया है, आर्स हो गया है, दियर्स हो गया है,
हिज का हमारा हिज है, हर का हर्स हो गया है। अंडरस्टूड गाइस? तो कहने का तात्पर्य है आपको पहली चीज ये समझना है, प्रोनाउन एक होता है नाउन, नाउन तो जानते हैं नाम, उसका प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, यही तो हमारा है सब, यही उन्हीं का बनना है। जैसे आपका लड़का अगर कोई है, फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं फिर से रामू। रामू क्या भाई, एक लड़का तो है ना रामू। जब अब अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं तो एक बार जब नाम ले लिया गया है तो अकॉर्डिंग टू दैट जेंडर वी हैव टू यूज प्रोनाउन हियर। सो रामू इज लड़का हियर, एग्जैक्टली यू आर कंप्लीटली करेक्ट। रामू इज लड़का एंड लड़की लड़का, तो रामू एक बार नाम ले लिया गया, फिर उनका हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। ठीक है गाइस? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हुआ कि रामू कल आएगा और वो मुझे पैसा देगा, तब मैं आपके साथ जाऊंगा और वो मुझसे 3 दिन बाद पैसा लेगा। वो एक बार रामू तो ले लिया, रामू कल आएगा तो रामू विल कम एंड ही विल गिव मी मनी, ही बिकॉज रामू इज लड़का एंड आई विल गो विद यू एंड जस्ट ही विल आस्क मी मनी आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिन बाद वो पैसा वापस मांगेगा। तो ही करके हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि प्रोनाउन यूज करना अकॉर्डिंग टू जेंडर। लेकिन अगर वहीं होती मोनी, तो मोनी के अकॉर्डिंग हमें शी लगाना पड़ जाता, तो अलग चीज है। लेकिन हमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन हमें समझना है बहुत ध्यान से। अब लेते हैं एग्जांपल्स कुछ। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस हियर, वी हैव टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है आई मतलब मैं, यू मतलब आप, आपको। तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ, यू हमारा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ गाइस? हो गया भाई, वही तो हुआ है। दूसरा लीजिए, यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात करते हो। यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, क्लियरली देख लीजिए, आप मुझसे बात करते हो। अब यहाँ पे आपका यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली हो गया। शी टीचेज हिम, शी सब्जेक्ट हुई कि नहीं? टीचेज हिम, आपको क्या हुआ? हिम आपका ऑब्जेक्टिव हुआ कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, आपका यही ऑब्जेक्टिव लग रहा है, यही लग रहा है और यही सब्जेक्टिव लग रहा है। तो बदलना अभी मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, जल्दी से इसको खत्म कर देता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे दूसरा देखिए जल्दी से। अब दूसरा क्या है, ही प्लेज विद हर, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हर हमारा ऑब्जेक्ट है। ही प्लेज विद हर, आपको टेंस, सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉलो करने तो आता है ना। अब आपकी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई प्लेज कहाँ हो गया। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ है तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वीडियो सारी पूरे टेंसेस की हमने क्लियर कर दी है। तो कब प्लेज लगना है, कब प्ले लगना है, कब आईएनजी लगना है, कब ईएस लगना है, कब एस लगना है, सब कुछ हम सीख चुके हैं भैया। तो जाइए प्लेलिस्ट में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 18 दिन हुआ, सारी वीडियोस देख लीजिए। इफ यू हैव वॉच्ड सो आई नो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। चलिए ठीक है। तो ही प्लेज विद हर, वो उसके साथ खेलता है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। दूसरा लीजिए, दे विल टेल अस, दे यहाँ पे क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। अब अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे विल टेल अस, वो हम लोग को बताएंगे। लास्ट एग्जांपल, वी विल गो विद देम। अब यहाँ पे देम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वही हमारा वी हमारा क्या हो गई? सब्जेक्टिव। तो वी विल गो विद देम, हम लोग उनके साथ जाएंगे, हम लोग उनके साथ जाएंगे। अंडरस्टूड गाइस? सो नाउ लाइक वाइज वी हैव टू। ऐसे नहीं आप लोग नहीं समझे आप कुछ भी। अब मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस। अब देखिए, अब मैं आपको टास्क देने वाला हूं। अब फॉर एग्जांपल आपका आई सब्जेक्ट है ना, एग्जैक्टली। अब ऑब्जेक्ट में लीजिए यू। अब आपको कोई सेंटेंस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना है कि मैं आपसे बात करूंगा, तो आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। दूसरा लेते हैं, मैं। अब आई सब्जेक्ट लेते हैं, हिम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच हिम, हो रहा है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट। अब दूसरा लेते हैं, शी सब्जेक्ट लेते हैं, मी हम ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। जैसे अब आप एक सेंटेंस बनाना है। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि वो मुझे गाली देगी, तो शी विल अब्यूज मी, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है ना। तो लाइक वाइज वी हैव टू स्पीक गाइस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आई होप यू आर जस्ट गेटिंग एग्जैक्टली। तो ऐसे ही फॉलो करना है। ये सब्जेक्ट में रखिए, ये ऑब्जेक्ट में रख लीजिए, बात ही खत्म हो गई। चलिए मैं कुछ और करवाना चाहूंगा। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं नहीं कहूंगा, अब आपको समझना है, दे आपका सब्जेक्ट है और अस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग जल्दी से एक सेंटेंस बनाइए। तो जल्दी से कोई हिंदी सोचिए कि मैं एक ऐसी हिंदी सोचूं कि हमारी दे जो है सब्जेक्ट में यूज हो जाए और अस जो है ऑब्जेक्ट में यूज हो। जल्दी से। नॉट गेटिंग हिंदी? शुड आई गिव?
चलिए ठीक है, मैं आपको हिंदी दे रहा हूं, आपको इस हिंदी को कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड यू हैव टू राइट इनटू माय कमेंट बॉक्स। आपकी हिंदी रहेगी, वो लोग हमें आमंत्रित करेंगे, वो लोग हमें आमंत्रित करेंगे, बोले तो इनवाइट करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो लोग हमें आमंत्रित करेंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ इसकी हिंदी। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट, वो लोग हम लोग को आमंत्रित करेंगे। चलिए ठीक है, नाउ यू हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस, लाइक वाइज वी हैव टू फॉलो, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे फॉलो करना है इसको, सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, अब ले लेते हैं हम पजेसिव, इसके ऊपर भी नजर दौड़ा लीजिए जल्दी से। क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हमारा है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, योर, आर, दियर, हिज, हर, इट्स। चलिए ठीक है, अब लेकिन इसका लफड़ा कुछ अलग है। लफड़ा इज दैट when we use possessive adjective, after possessive adjective we have to use एक noun, a noun, then it can become a subject or object। एकदम से ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं, अगर हम possessive adjective को यूज कर रहे हैं तो उसके फौरन, उसके तुरंत बाद एक हमें नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। after using a noun then it can become our subject or our object। वो हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है और एक हमारा ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, दोनों में से बनेगा एक ही। कैसे बनेगा वो अभी हम एग्जांपल्स के साथ अच्छे से देखते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना, एकदम माइंड में रख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से एकदम आपको बैक ले जा रहा हूँ, बैक इन द सेंस इस पे लेके जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, इनके बाद हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा भैया, हमें एक नाउन का इस्तेमाल करना होगा, एक नाम लगाना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग एक नेम, हमें फिर वो हमारा सब्जेक्ट भी बन जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए ठीक है, नाउ वी हैव टू सी एग्जांपल्स, ठीक है। अब जैसे वहां पे एक वर्ड मिला, आपको मिला होगा माई के बाद आपको यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फादर इज अ नाउन, एक सब्जेक्ट है, सॉरी नाम है, तो विल कम हेयर, माई फादर विल कम हेयर। अब आप बताइए माई फादर यहाँ पे आपके क्या हुआ, सब्जेक्ट हुए या ऑब्जेक्ट हुए? एग्जैक्टली आपके सब्जेक्ट हुए। तो माई फादर विल कम हेयर, आई विल टॉक टू योर ब्रदर। अब यू का हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर तो ही है ना, तो ब्रदर क्या है, नाम है, तो आई विल टॉक टू योर ब्रदर, मैं आपके भाई से बात करूंगा। अब यहाँ पे आपका भाई क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। एग्जैक्टली, यस, आवर टीचर्स टीच इंग्लिश, हमारे अध्यापक, हमारे उस्ताद इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब ये हमारे जो है, हमारे आर टीचर क्या है, उस्ताद, बोले तो ये क्या है, नाउन, एक नाम है ना, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए हमारे सब्जेक्ट, ठीक है। डियर ब्रदर्स डू जॉब इन मॉल। अब डियर ब्रदर्स यहाँ पे भी हमारा एक नाम आ गया, और डियर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव समझ रहे ना, जिसको उनका अधिकार दिखाने के लिए, उनका मालिकाना दिखाने, भाई उनका भाई, मेरा भाई, आपका भाई, जो भी रहेगा। चलिए ठीक है, अब उनके भाई मॉल में जॉब करते हैं, तो डियर ब्रदर्स डू जॉब इन मॉल। लास्ट एग्जांपल, हर मदर मीट्स हिज मदर। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत जबरदस्त है। देखो हर मदर, हर क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे लग गया क्या, एक नाम, यहाँ पे लग गया नाम, मीट्स हिज मदर। अब हिज मदर क्या हमारी है, वो भी तो हमारी पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे माँ भी एक नाम है। तो कहने के तात्पर्य है हर मदर इज सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हिज मदर इज ऑब्जेक्ट। बड़ा गजब का ये एग्जांपल मिल गया। यहाँ पे देखो दोनों आपको मिल रहा है। आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में, फिर से यहाँ पे देखिए, जल्दी से देखिए। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद क्या लगना है, नाम लगना है। उस नाम लगने के बाद आपके क्या बन जाएंगे, वो या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे दोनों बन रहे हैं भाई, हर मदर इज सब्जेक्ट, हिज मदर इज ऑब्जेक्ट। तो उसकी माँ से मिलती है। अंडरस्टूड गाइस? तो ऐसे ही ऐसे दोनों को यूज करने के बाद, दोनों इन द सेम पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करने के बाद, एक नाम को इस्तेमाल करने के बाद, वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है या फिर हमारा वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। अंडरस्टूड गाइस? चलिए ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी ऑफ दिस पजेसिव एडजेक्टिव, देन वी विल गो अहेड। तो हमारी हिंदी है, मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ बिजनेस करेंगे। मेरे पिताजी, माई फादर, और मैं नहीं बोलूंगा, मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ बिजनेस करेंगे, मेरे पिताजी। चलिए ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी गो टू फॉर द नेक्स्ट। लास्ट वन, पजेसिव प्रोनाउंस। दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस। वी कैन नॉट से डेंजरस, बट वी हैव टू
अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। पहले तो आप बताइए वो सेंटेंस बन गया है कि नहीं आप लोग का? एग्जैक्टली यू विल हैव टू मेक, जल्दी से उसको बना दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, देन आगे देखिए। बहुत आसान है, क्योंकि वो समझ गए तो ये भी समझ गए। समझिए अब यहाँ पे क्या है, इन पजेसिव प्रोनाउन वी डोंट हैव टू यूज नाउन। अब देखिए इन पजेसिव प्रोनाउन वी डोंट हैव टू यूज अ नाउन। हमें यहाँ पे जैसे वहां पे माई के बाद मैंने अभी तुरंत क्या बताया था, माई के बाद योर के बाद मैंने क्या बताया था, तुरंत हमें क्या लगाना है, इनके बाद तुरंत नाम बना के हमें क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये हमारा पजेसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इसमें नमवे नहीं आता है भैया, नाम आता है लेकिन दूसरे कंडीशन से आता है, लेकिन मैं उसको नहीं बताना चाहूंगा अभी ये एग्जांपल्स देने के बाद बताऊंगा। तो लेते हैं आपको, आप एकदम माइंड में ये सब फिट कर लीजिए, तभी मजा आने वाली है। एकदम से ये फिट कर लीजिए, यही हमारा पजेसिव प्रोनाउंस है। पजेसिव प्रोनाउंस को एकदम ध्यान से देखना है, इनके बाद नाम आना है, लेकिन इनके बाद यू डोंट हैव टू यूज नेम। यहाँ पे एकदम से अच्छे से लिखा हुआ है, एकदम से आप लोग समझ लीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे एकदम से अच्छे से समझना है, वी डोंट हैव टू यूज नाउन, लेकिन एक जगह एक तरीके से लगता है, अभी मैं वर्बली आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। चलिए इतना समझते हैं। जैसे माई मतलब क्या होता है गाइस, माई मतलब होता है मेरा, माइन भी मतलब होता है मेरा। अब बोलो, अब इसमें लफड़ा क्या है, माई मतलब मेरा, माइन भी मतलब मेरा। जैसे अगर आपको बोलना हुआ कि ये मेरा मोबाइल है, तो दिस इज माई मोबाइल, तो माइन कहाँ यूज किया जाए? माइन को मैंने बताया ना, नाम नहीं यूज करना है, नाम नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिकेट कर रहे हो, हे यहां पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि ये मेरा मोबाइल है, तो दिस इज माई मोबाइल, ना हमारा ना, माई मोबाइल। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, दैट इज योर्स, फॉर एग्जांपल। अब वहां पे कोई चीज रखी है, अब मैं इंडिकेशन करो भाई वो आपकी है, वो मोबाइल आपका है, वो कैमरा आपका है, वो एसी आपकी, वो चेयर आपकी। यहाँ पर नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पे योर हो जाएगा, दैट इज योर मोबाइल, दैट इज योर एसी। तुरंत ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। लेकिन प्रोनाउन बनाने के लिए मैंने अभी बताया, तो उसके बाद नाम नहीं आना है यहाँ ना। तो दैट इज योर्स, हे ब्रदर दैट इज योर्स, दैट इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, ये आपकी है। मतलब इशारा किया जा रहा है उसी चीज पे, बस उस चीज का नाम नहीं लिया जा रहा है। दूसरा ले लीजिए, These are hers, these are hers। हर्ष क्यों लग रहा है? एक लड़की के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कहना, ये सब उसका है। अब क्या है भाई उसका? होगी कोई चीज तभी तो उसकी होगी, तो these are hers। लेकिन अगर आपको बोलो ये सारी कुर्सियां उसकी है, अब कुर्सी तो नाम आ गया ना, ये सारी कुर्सियां उसकी है भाई, मत बैठो, तो these are her chairs। समझ में आया? these are हर, खतरनाक बोल रहा हूं एकदम, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। तो दीज आर हर चेयर, लेकिन मैं चेयर का, कुर्सियों का नाम नहीं ले रहा हूं, तो दीज आर हर्स, यहां पे हर्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोज आर आर्स, दोज आर आर्स। इसका मतलब वो सब हम लोग का है भाई। क्या चीज है या हिडन है, नाम क्या है? वी डोंट हैव टू यूज नाउन, हमें नाम को नहीं यूज करना है ना। तो दोज आर आर्स, वो सब हम लोग का है भाई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो कि वो सब मोबाइल हमारा है, हम लोग का है, तो मोबाइल का नाम आ गया, तो दोज आर आवर मोबाइल, वो हमारा एडजेक्टिव में यूज हो रहा है, दोज आर आवर मोबाइल। लेकिन दोज आर आर्स, आर्स इस लग गया, वो सब उनका है, तो दोज आर दियर्स। लेकिन वो मोबाइल उन लोग का है, वो मोबाइल उन लोग का है, तो दोज आर दियर मोबाइल्स। दियर एकदम समझ रहे हैं ना, दियर पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर नाम नहीं लगाना पड़ेगा तो दियर्स ऐसा लग जाएगा। अंडरस्टूड गई? तो लाइक वाइज यू हैव टू मेक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक वन मोर थिंग, मैंने बताया था नाम भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो मैंने अभी क्या बताया, नाम नहीं आएगा भाई। अगर आपको मोबाइल, अगर फॉर एग्जांपल उस चीज का नाम लेना है, तो एक तो हमारा माई में बन जाता है, लेकिन अगर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन में अगर नाम लेना पड़ेगा, तो आपको दिस के बाद यहीं पे आपको नाउन लगा देना है। ठीक है गाइस, दिस, दैट, दोस, उसके बाद तुरंत नाम लगेगा, उसके बाद इज आर होगा। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बोला था, दिस
इज माई मोबाइल, या फिर मैं बोला था दिस इज माइन, बिना नाम के बोल दिया था। लेकिन अगर मैं इसको फिर एक नाम में बोलना चाहूंगा दिस, अब तुरंत आपको क्या करना है, मैं बोला नाम लगाना है। दिस क्या है भाई, मोबाइल, दिस मोबाइल इज माइन। एक ये भी हमारा तरीका होता है, नाम आता है लेकिन तुरंत पहले आ जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे भी आपने नाम लगा लेना है, यहाँ पे भी नाम लगा लेना है, यहाँ पे भी इनके बाद तुरंत नाम लगाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि दैट इज योर मोबाइल, एक तरीका, या फिर दैट मोबाइल इज योर्स। एकदम ध्यान से समझिएगा, इनके बाद नाम लग रहा है, दैट मोबाइल इज योर्स। जैसे एकदम ध्यान समझना, हो सकता है कुछ लोग का कंफ्यूजन बढ़ सकती है। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि ये सारी कुर्सियां मेरी है, दो तरीका है इसको बनाने का, ये सारी कुर्सियां मेरी है, तो दीज आर माई चेयर्स। ये तो हमारा किसका बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव में बन गया, दीज आर माई चेयर्स। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन में बनाना पड़ेगा तो दीज चेयर, मैंने बताया था ना, दिस दैट के बाद तुरंत नाम आना है, तो दीज चेयर्स आर माइन। समझ में आ रहा है? तो लाइक वाइज यू हैव टू मेक, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू frame the sentences, but first of all we have to understand how to use, एकदम ध्यान से। लेकिन I hope now you have understood where to use and how to use. So अगर आप लोग ने समझ गए हैं तो चलते हैं फिर दूसरे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज तो सिर्फ आपके लिए रहा, आपके लिए सिर्फ, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है गाइस। आप लोग समझे यहाँ पे क्या है मामला। What is the मामला? The मामला is that, इसको थोड़ा साइड में लगा देते हैं, यस। द मामला, थोड़ा सा आज ज्यादा एग्जांपल हो गया है, तो मामला इज दैट आई हैव रिटन हियर मेनी होमवर्क, सो मेनी सेंटेंसेस यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे बनेगा। एकदम ध्यान से, माइन में बनाए, माई में बनाए, योर में बनाए, योर्स में बनाए, लेकिन जैसे हिंदी वैसा बनाए। हाँ भाई, तो पहले क्या है, वो सब मेरा है। यहाँ पे देखो कोई नाम नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना किस में बनना है। मेरे पापा तुमसे बात करेंगे, समझना, जल्दी बनाना है। वह मुझे पढ़ाता है, वो मुझे पढ़ाता है। हम लोग उनके घर जाएंगे, एकदम ध्यान से, हम लोग उनके घर जाएंगे। क्या तुम उनके घर जाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, पूछा जाए क्या तुम उनके घर जाओगे, उनके, इसमें समझ जाना क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मामला है। उनके घर, घर ये हमारा नाउन आ रहा है, तो समझो कहाँ लगना है, आई डोंट नो, यू हैव टू मेक। बाय द वे गाइस, सो इफ यू हैव लर्नड, इफ यू हैव एंजॉयड, फैला देना इस वीडियो को। जिसको प्रोनाउंस टेबल में कंफ्यूजन होती है, या फिर हो रही है, या हो रही थी, अब आप लोग को तो नहीं होगी, बिकॉज यू हैव लर्नड नाउ। सो जिनको अभी भी दिक्कत है, सो उनकी भी दिक्कत दूर कर दीजिए। हाउ विल यू दूर दोज पर्सन दिक्कत? You have to share this video. By sharing this video, you can do his dikkat. Alright guys, so no, I am just kidding. So you can also have your attendance here. If you are watching first time, do subscribe, and just gonna meet you in next video. Till then, take care, bye bye. Have a nice night, and if you are watching in a day, so have a nice day, and have a good time.